बिहार का वो बाहुबली जो 23 साल की उम्र में अपराधी होते हुए भी बन गया था विधायक, जिसने दशकों तक बिहार के सिवान में अपनी अदालत चलाई, जो अपने दुश्मनों को तड़पा तड़पा कर उतारता था मौत के घाट। इतना ही नहीं, सिवान के इस खूंखार डॉन ने दी थी दो भाइयों को ऐसी मौत जो तेजाब हत्याकांड के नाम से कुख्यात हुई, जो अपराध और राजनीति के नापाक गठजोड़ से पैदा हुआ और राजनीतिक संरक्षण की बदौलत वह जेल से अपना बड़े स्तर पर क्राइम सिंडिकेट चलाता रहा। नमस्कार, मैं हूं विकास सक्सेना और आप देख रहे हैं हिंदी खबर का डिजिटल प्लेटफॉर्म। ये कहानी है बिहार के सिवान से सांसद रहे मोहम्मद शहाबुद्दीन की। शहाबुद्दीन वही जिससे तय होती थी बिहार की पूरी सियासत। आखिर वो इतना बड़ा कैसे बन गया? देखा जाए तो सिवान के खूंखार डॉन शहाबुद्दीन के उभार और पतन के कई मायनों में हिंदुत्व से जुड़ा रहा है। राजनीति में शहाबुद्दीन का उदय उस दौर में हुआ जब देश भर में बिखरे हिंदू वोट बैंक को मजबूत करने के लिए 25 सितंबर 1990 को लाल कृष्ण अडवाणी ने सोमनाथ से राम रथ यात्रा निकाली। 1984 में विश्व हिंदू परिषद ने अयोध्या में राम मंदिर आंदोलन बनाने का आंदोलन छेड़ा था, जो आखिरकार 1992 में बाबरी मस्जिद के विध्वंस में बदल गया था। उस दौर में हिंदू राष्ट्रवादी दल मुसलमानों को देशद्रोही बताकर हिंदुओं की गोलबंदी में लगे हुए थे। इन अभियानों की वजह से बिहार में भागलपुर समेत देश के कई हिस्सों में भयंकर सांप्रदायिक दंगे हुए। अक्टूबर 1990 में लालू यादव ने बिहार के समस्तीपुर में लाल कृष्ण आडवाणी को गिरफ्तार कर लिया था। एक रिपोर्ट के मुताबिक भागलपुर के कुख्यात दंगे में मारे गए लोगों में 93% मुसलमान। जिस समय ये दंगे हुए उस समय लालू यादव मुस्लिम और यादवों के गठबंधन के अपने फॉर्मूलों की बदौलत वह 1990 में उन्होंने सत्ता हासिल कर ली थी। इतना ही नहीं, उन्होंने अडवाणी की रथ यात्रा को भी रोक दिया था। बिहार की राजनीतिक संस्कृति और धीरे धीरे अब अपराध और राजनीति के गठजोड़ में समा दी। लालू ने मुसलमानों को एक ऐसे समुदाय के तौर पर देखना शुरू कर दिया। ऐसे में शहाबुद्दीन ने खुद को मुसलमानों के नेताओं के तौर पर पेश किया। शहाबुद्दीन देखते देखते सबसे बड़ा मुस्लिम माफिया बन गया और पूरे सिवान पर उसके नाम की तूती बोलने लगी। ऐसे कई किस्से आरजेडी के पूर्व सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन से जुड़े हैं, लेकिन इनमें से एक था तेजाब हत्याकांड, जिसे सुनकर आज भी लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। साल 2004 16 अगस्त की शाम बिहार के जिले सिवान में चंद्रेश्वर प्रसाद उर्फ चंदा बाबू, जो कि पेशे से एक व्यवसायी है, वो अपनी पत्नी, बेटी और 4 बेटों के साथ इस जिले में रहा करते थे। चंदा बाबू की एक किराने और परचून की दुकान हुआ करती थी। 16 अगस्त की रात को चंद्र बाबू की दुकान पर उनका बेटा सतीश बैठा हुआ था और दूसरी दुकान पर दूसरा बेटा गिरीश बैठा था। उस दिन कुछ बदमाश चंदा बाबू की किराने की दुकान पर रंगदारी मांगी। सतीश ने रंगदारी देने से इनकार कर दिया तो उन्होंने सतीश के साथ मारपीट शुरू कर दी। उस वक्त भाई राजीव भी वहीं खड़ा था। इतने में राजीव गया और तेजाब की बोतल लेकर आया। बदमाशों को डराने लगा, कहा भागो यहाँ से नहीं तो मुंह पर एसिड फेंक। उस समय सभी युवक डर कर भाग गए, लेकिन कुछ देर बाद वो झुंड में लौटे और जबरदस्ती राजीव, गिरीश व तीसरे भाई सतीश को प्रतापपुर ले गए। वहां गन्ने के खेत के पास गिरीश और सतीश को पेड़ से बांध दिया जाता है। बदमाशों ने गिरीश और सतीश को तेजाब से नहला कर मार दिया था, जबकि इस मामले के चश्मदीद छोटा बेटा राजीव किसी तरह बदमाशों की गिरफ्त से अपनी जान बचाकर भाग निकला। बाद में राजीव भाइयों के तेजाब से हुई हत्याकांड का गवाह बना, लेकिन 2015 में एक शहर में डीएवी मोड़ पर उसकी भी गोली मारकर हत्या कर दी गई। लेकिन कहते हैं कि बेगुनाहों का लहू कभी बेकार नहीं जाता है। लेकिन उस हत्याकांड को लेकर अदालत ने शहाबुद्दीन को पूरी जिंदगी कैद में रखने का फैसला सुना दिया था। लेकिन 2020 में दिल्ली की तिहाड़ जेल में सजा काट रहा बाहुबली नेता कोरोना के चलते अब कब्रगाह का हिस्सा बन चुका है। इस तरह की कुछ और दिलचस्प कहानियों को जानने के लिए बने रहिए हिंदी खबर डिजिटल।